सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीन प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। सो ऐसे भगवान विष्णु जो इस पृथ्वी पर फैले हुए दुष्ट राक्षसों, राजाओं द्वारा पाप है, उनको नष्ट करने के लिए सगुण शरीर भगवान इस धरती पर जन्म लेकर के उन सभी राक्षसों, दुष्ट राजाओं को मार करके पृथ्वी को पापों के भार से वहीन करते हैं और अपने दिव्य दर्शन भक्तजनों को देकर के उनको कृतार्थ करते हैं और उनके दर्शन करने से भक्तजन अपने पापों से मुक्त होकर के मृत्यु के समय वे सीधे वैकुंठ लोक को जा कर के प्राप्त करते हैं। सो हे बंधुओं, आज मैं आपको श्रीमद् भगवत महापुराण के 57वें अध्याय 10वां स्कंद की कथा जो है आप सुनाता हूँ। सो आप ध्यान दे करके इस कथा को सुनिए। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जिस तरह शतधन्वा यादव ने सत्राजित को मार करके उसकी स्यमंतक मणि ले लिया और मुरली मनोहर के भय से द्वारका छोड़कर भागा था, वे हाल कहते हैं। सुनो, एक दिन किसी ने द्वारका में आकर श्याम और बलराम से ये संदेशा दिया कि युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को दुर्योधन ने लाक्षागिरी के कोट में रख करके आधी रात को चारों तरफ से आग लगवा दी। सो वे लोग अपनी माता समेत जल गए। ये हाल सुनते ही दोनों भाइयों को ऐसा सोच हुआ कि उसी समय रथ पे चढ़कर अपनी भुआ वे भाइयों की सुधि लेने के लिए हस्तिनापुर चले गए। जब श्याम वे बलराम राजा दुर्योधन की सभा में पहुंचे तो क्या देखा कि राजा दुर्योधन वे धृतराष्ट्र आदि सभी छोटे बड़े उदास बैठे हैं और भीष्म पितामह वे द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू बह रहे हैं। गंधारी और कौरवों की स्त्रियां पांचों भाइयों को याद करके रो रही हैं। जब ये दशा देखकर श्याम व बलराम जी भी उनके पास जा बैठे और युधिष्ठिर का हाल उनसे पूछा तो किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, परंतु विदुर ने श्याम सुंदर के निकट जाकर धीरे से कह दिया कि दुर्योधन आदि ने तो पांचों भाइयों के प्राण लेने में कुछ कसर नहीं छोड़ रखी थी, पर तुम्हारी दया से वे लोग बच गए हैं। ये हाल सुनकर केशव मूर्ति वहां से भाग में अपने डेरे पर चले आए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब श्याम व बलराम हस्तिनापुर पर चले गए तब उनके पीछे द्वारका में ये हाल हुआ कि द्वारकावासी शतधन्वा यादव के यहाँ, जिससे पहले सत्यभामा की मंगनी हुई थी, अकरूर व कृतवर्मा ने जाकर कहा
कि एक तो सत्राजित ने मणि चराने का झूठा कलंक द्वारका नाथ को लगाया, दूसरे अपने बेटी की मंगनी पहले तुमसे करके फिर कृष्ण को ब्याह दी, इसलिए तुम्हारी नाम धराई जाति भाइयों में हुई। इन दिनों श्याम व बलराम हस्तिनापुर गए हैं, सो तू उसे मारकर अपना बैर क्यों नहीं लेता। हमारे निकट ये बात उत्तम है कि रात को हम तीनों मनुष्य सत्राजित के घर चलकर उसे मार डालें और इतने दिनों तक उसने जो सोना स्यमंतक मणि के प्रताप से इकट्ठा किया वे छीन ले। ये बात मानकर शतधन्वा रात को अकरूर व कृतवर्मा के साथ सत्राजित के स्थान पर गया। अकरूर व कृतवर्मा को द्वार पर खड़ा कर दिया और आप अकेले घर के भीतर जाकर सत्राजित को, जो नींद में सोया था, मार डाला और स्यमंतक मणि वे जो कुछ सोना उसके घर में था लेकर बाहर चला आया। जब सत्राजित को मारकर तीनों मनुष्य अपने अपने घर चले आए, तब शतधन्वा अकेला अपने घर बैठकर सोचने लगा कि मैंने अकरूर व कृतवर्मा का कहना मानकर श्री कृष्ण जी वैकुंठनाथ से वैर किया, अब ना मालूम मेरी क्या दशा करेंगे। तो जब सत्राजित की स्त्री ये दशा अपने पति को देखकर रोने पीटने लगी और सत्यभामा ने ये हाल सुनते ही वहाँ जाकर अपने पिता की ये गति देखी, तब उसने पहले बड़ा विलाप किया, फिर अपनी माता को धैर्य देकर सत्राजित की लोथ को तेल में रखवा दिया। उसी समय आप रथ पे चढ़कर दैत्य सहारण के पास हस्तिनापुर को गई। देखत ही उठ बोले हरि, घर है कुशल क्षेम सुंदरी। सत्यभामा कह जोरे हाथ, तुम बिन कुशल कहाँ यदुनाथ। हे महाप्रभु शतधन्वा, रात्रि को सोते समय मेरे पिता को मारकर स्यमंतक मणि ले गया। धरे तेल में श्वशुर तुम्हारे, दूर करो सब सोच हमारे। तो ऐसा कहकर जब सत्यभामा श्याम व बलराम के सामने अति विलाप करने लगी, तब द्वारका नाथ ने भी बलराम समेत आंखों में आंसू भरकर सत्यभामा से कहा कि तू अपने मन में धैर्य धर, जो कुछ होना था सो हो चुका। अब तेरे पिताजी तो जी सकता नहीं, पर जिसने तेरे बाप को मारा है उसे हम मारकर बदला लेंगे। जब तक शतधन्वा को ना मारूंगा तब तक दूसरा काम नहीं करूंगा। जब ये बात सुनकर सत्यभामा को कुछ हौसला हुआ तो वृंदावन बिहारी उसी समय बलराम जी वे सत्यभामा को साथ लेकर द्वारका की ओर चले। जब शतधन्वा ने सुना कि श्याम व बलराम हस्तिनापुर से आ रहे हैं, तब वे अपना द्वारका में रहना उचित न जानकर स्यमंतक मणि लिए हुए कृतवर्मा व अकरूर के पास चला गया और हाथ जोड़कर बोला कि सुनो भाई, मैंने तुम्हारे कहने से सत्राजित को मारकर वैकुंठनाथ से शत्रुता की, सो अब श्याम व बलराम के हाथ मेरे प्राण बचना कठिन है, इसलिए तुम्हारी शरण में आया हूँ। अपने कहने की लाज रखकर जहाँ बतलाओ मैं छिप कर रहूँ। मोह पर क्रोध कियो यदुनाथा, आवत लिए सुदर्शन हाथा। मोह को जीवन दान अब दीजे, शरण तुम्हारी अपनी राख लीजे। नहीं तो हे करूर तुम्हारा हाथ रथ हाँको, तुम अपना रथ हाँको तो हम श्री कृष्ण जी से लड़ेंगे। शतधन्वा से तुरंत ही उत्तर कहियो सुनाई, अपराधी यदुनाथ को
कांपे राख हो जाए। हे शतधनवा, तू अपने अज्ञान से ये बात हमें कहने आए हो। पहले तुमने नहीं समझ लिया था कि सत्राजित को मारने में श्री कृष्ण जी सत्यभामा की सहायता करेंगे। हमसे तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती। जहाँ तुम्हारा मन चाहे वहाँ भाग जाओ। हम वैकुंठनाथ के सेवक होकर ऐसी समर्थता नहीं रखते जो तुम्हारा साथ दे के उनके हाथ से अपने प्राण खोवें। और उनसे बैर करके कोई जीता बच नहीं सकता। जिन्होंने गोवर्धन पहाड़ अपनी उंगली पर उठा लिया, बड़े बड़े योद्धा राक्षसों को क्षण भर में मार डाला, उनसे कौन लड़ सकता है। संसारी लोग अपने मतलब के लिए बहुत बातें कहते हैं, पर बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि अपनी हानि व लाभ समझ करके वे काम करे, जिसमें पीछे से दुख ना पावे। हे राजन, अब करूर व कृत ब्रह्मा ने ऐसी रूखी रूखी बातें शतधर्मा को सुनाई। तब उसने अपने जी से निराश होकर वे मणि अकरूर के सामने फेंक दी और आप एक घोड़े पर 400 कोस एक दिन में जो जाता था चढ़कर जनकपुर की ओर वे भागा। उसी दिन श्याम सुंदर ने द्वारका में पहुंचकर उसके भागने का हाल सुना। तब अपने स्थान पर भी ना जाकर सत्यभामा को महल में भेज दिया और वे श्याम व बलराम दोनों भाइयों ने अपना रथ शतधनवा के पीछे दौड़ाया और जनकपुर के निकट उसको जा घेरा। उसी जगह शतधनवा का घोड़ा मर गया और मुरली मनोहर के रथ की आहट पाकर वे पैदल भागा। जैसे दैत्य सहारन ने उसके भागते देखा, वैसे ही बलराम जी को रथ पे छोड़कर आप उसके पीछे दौड़े और निकट पहुंचकर सुदर्शन चक्कर से उसका सिर काट लिया। जब वे मणि उसके पास नहीं मिली, तब बलराम जी से आकर कहा कि हे भाई, मैंने शतधन्वा को वृथा मारा, क्योंकि स्यमंतक मणि उसके पास नहीं मिली। शतधन्वा को मारते समय बलराम जी उनके साथ नहीं थे, इसलिए परमेश्वर की माया से बलराम जी के मन में ये संदेह हुआ कि श्याम सुंदर ने वे मणि सत्यभामा को देने के लिए हमसे छिपाया है। उनकी केशव मूर्ति से कहा कि हे भाई, वे मणि किसी दूसरे के पास है। तुम द्वारका में जाकर ढूंढो, एक दिन आप प्रकट हो जाएगी। मैं मिथिलापुरी देखता हूँ, हुआ पीछे से आऊँगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, श्याम सुंदर अंतर्यामी बलराम जी के मन का हाल जानकर वहाँ से द्वारकापुरी को गए और बलराम जी मिथिलापुरी में आए। जब जनकपुरी के राजा ने उनके आने का हाल सुना, तब सम्मानपूर्वक उन्हें राज मंदिर में ले गए और बड़े आदर भाव से उनको यहाँ रखा। जब दुर्योधन ने, जो बलराम जी से प्रीति रखता था, वे हाल सुना कि उन दिनों भद्र जी कृष्णचंद्र से क्रोध करके जनकपुर में टिके हैं, तब वे मिथिलापुरी में आया और बलराम जी से पास जाकर उन्हें बड़े आदर भाव से अपने घर ले गया। वे विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बोला कि मेरे बड़े भाग्य से आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अब मेरी ये इच्छा है कि आप कृपा करके थोड़े दिन यहाँ रहिए और मुझको अपना शिष्य बना के गदा युद्ध मुझे सिखलाइए। ये बात सुनकर और उनकी सच्ची प्रीति देखकर बलदाऊ जी दुर्योधन को शिष्य बना के अपना उसको वहाँ गदा युद्ध सिखाने लगे। और श्याम सुंदर ने द्वारका में पहुंचकर सत्यभामा से कहा कि सत्राजित के बदले शतधन्वा को मैंने मार डाला, पर वे मणि उसके पास नहीं मिला। सत्यभामा को इस बात का विश्वास न हुआ। उसके मन में ये संदेह हुआ कि मुरली मनोहर वे मणि बलराम जी को देकर मुझे बहाना करते हैं। जब अकरूर वे कृतवर्मा ने शतधन्वा
के मारे जाने का ये हाल सुना, तब वे अपने प्राणों के डर से द्वारका से भागे। कृतवर्मा दक्षिण दिशा में चला गया और करूर जी प्रयाग क्षेत्र में चले आए। वहाँ स्नान दान करने के उपरांत गया जी में जाकर पितरों का श्राद्ध किया और वहाँ से काशी जी में आकर के रहने लगे। अकरूर प्रतिदिन 20 मन सोना स्यमंतक मणि से पाकर दान आदि शुभ कर्म में खर्च कर डालता था। श्याम सुंदर अंतर्यामी ये सब हाल जानते थे, पर उन्होंने ये वेद किसी से नहीं कहा। अकरूर स्यमंतक मणि लेकर काशी जी में टिका है। सब द्वारकावासी ये समझते थे कि अकरूर व कृतवर्मा ने सत्राजित को मारने की सम्मति दिया था। इसलिए श्री कृष्ण के डर से वे दोनों भाग गए। जब बलराम जी कुछ दिन बीते दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाकर द्वारका आए, तब मुरली मनोहर ने यदुवंशियों को साथ लेकर के सत्राजित की लोथ तेल में से निकलवा कर उसका क्रियाक्रम किया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, अकरूर जी जिस देश व गांव में रहते थे, उस जगह हरि इच्छा से प्रजा की इच्छा अनुसार पानी बरसता था और अन्न महंगा नहीं होता था। वहाँ कोई रोग बीमारी आदि नहीं होती थी। सब छोटे बड़े आनंद पूर्वक रहते थे। जब वैकुंठनाथ की ये इच्छा हुई कि फिर अकरूर को बुलाना चाहिए, तब द्वारकापुरी में अवर्षण होकर रोग व महंगी से प्रजा लोग दुख पाने लगे। अपने देश की ये दशा देखते ही यदुवंशियों ने घबराकर श्याम सुंदर से कहा, हम तो शरण तुम्हारे रहे, महाकष्ट अब क्यों कर सहे। महाराज, ना मालूम परमेश्वर की क्या इच्छा है जो पानी नहीं बरसता। हम लोग तुम्हें छोड़कर अपना दुख किससे कहें। अपनी दया आप दया करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसमें हमारा दुख दूर हो जाए। ये अधीन वचन सुनकर द्वारकानाथ ने कहा कि जिस जगह से साधु महात्मा चला जाता है, वहाँ के लोग अनेक तरह के दुख पाते हैं। जब से अकरूर द्वारका छोड़कर चले गए, तब से यहाँ अन्न की महंगाई और रोग की अधिकता हो गई है। ये वचन सुनकर यदुवंशी बोले कि हे कृपा निधान, आपने सच कहा। हम लोग भी ये बात समझते हैं, पर तुम्हारे डर से कह नहीं सकते थे। अकरूर जी यदुवंशियों में श्रेष्ठ हैं, तुम्हारे डर से भाग गए हैं। जब तक वे द्वारका में रहे और तब तक हम लोगों ने दुख नहीं पाया। सो आप दया करके करूर जी को यहाँ बुलाइए, जिसमें सब कोई सुख पावे। ये बात सुनकर के श्री कृष्ण जी ने कहा, बहुत अच्छा, तुम लोग अकरूर को ढूंढकर सम्मान पूर्वक यहाँ ले आओ। ये वचन सुनते ही 5-7 यदुवंशी मिलकर अकरूर को ढूंढने निकले। जब काशी जी में पहुंचकर उनका पता पाया, तब उनके पास जाकर विनय किया कि हे अकरूर जी, तुम्हारे बिना द्वारका वासियों ने बड़ा दुख पाया। मुरली मनोहर के रहने पर भी वहाँ अवर्षण होकर अकाल पड़ा है। इसलिए श्याम सुंदर ने तुमसे कहा है कि तुम मेरी भक्ति रखते हो तो निस्संदेह चले आओ। साधुन के वश श्रीपति रहे, तिनसे सब सुख संपत्ति लहे। ये बात सुनते ही अकरूर जी बड़े हर्ष से उसी समय स्यमंतक मणि लेकर यदुवंशियों के पास द्वारका को चले। जब अकरूर जी नगर के निकट पहुँचे, तब श्याम और बलराम आगे आकर उनको सम्मान पूर्वक लेवा ले गए। जैसे अकरूर द्वारकापुरी पहुँचे, वैसे ही परमेश्वर की इच्छा से पानी बरसा, अन्न सस्ता हो गया और सबका रोग छूट गया। एक दिन वृंदावन बिहारी ने करूर जी को बुलाकर कहा कि हे चाचा, अब तुम उदासी छोड़कर प्रसन्न रहा करो। हमने तुम्हारा अपराध क्षमा किया।
तुम्हारे पास जो स्यमंतक मणि है उसे किसी के सामने हमारे पास ले आओ, जिसमें बलराम जी वे सत्यभामा का संदेह जो है दूर हो जाए। जिसकी वस्तु हो उसे को देनी चाहिए। जब वे ना रहें तो उसके पुत्र को दें, बेटा भी ना हो तो उसकी स्त्री को दे, स्त्री भी ना हो तो कन्या के पुत्र को दे, वे भी ना हो तो उसके भाई के दे डाले। जब भाई भी ना रहे तो उसके परिवार में जो कोई हो उसे दे देना चाहिए। जिसके कुल में कोई भी ना हो तो उसके गुरु को दे डाले, वे भी ना हो तो उसके गुरु के पुत्र को सौंप दे। जब वे भी न रहे तो वे वस्तु ब्राह्मण को दे दे। वे दूसरे का धन कभी नहीं लेना चाहिए। सत्राजित के पुत्र नहीं है, इसलिए सत्यभामा का बेटा ये मणि लेगा। ये वचन सुनते ही अक्रूर ने वे मणि राजा उग्रसेन की सभा में, जहाँ बलभद्र आदि सब यदुवंशी बैठे थे, लाकर श्याम सुंदर के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर विनय किया कि हे दीनानाथ जी, हाथ जोड़कर विनय किया कि हे दीनानाथ, ये मणि लेकर मेरा अपराध क्षमा कीजिए। आज तक जितना सोना इस मणि ने मुझको दिया था वे सब मैंने शुभ कर्म में खर्च कर डाला। जब उसे देखकर बलराम जी वे सत्यभामा का संदेह दूर हुआ, तब वे दोनों लज्जित होकर मोहन प्यारे के चरणों पर गिर पड़े। बलदाऊ जी ने रोकर कहा कि हे दीनानाथ, मुझसे बड़ा अपराध जो तुम्हारे ऊपर झूठा संदेह किया, इसलिए वन में जाकर मर जाऊंगा। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि अपना मुख मैं आपको दिखलाऊं। जब गोपीनाथ ने बलभद्र जी की ये दशा देखी तब उनको अपनी छाती से लगा लिया और बहुत धैर्य देकर कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे संदेश से कुछ खेद नहीं माना। संसार में माया रूपी स्त्री वे धन दोनों बहुत बुरी चीज है। स्त्री पुरुष वे पिता पुत्र में विरोध करा देती है, इसलिए ज्ञानी मनुष्य को उन दोनों से अधिक प्रीति रखना नहीं चाहिए। जब श्याम सुंदर ने इसी तरह उन्हें बड़ा हौसला देकर स्यमंतक मणि सत्यभामा को सौंप दिया, तब उनके मन का सोच छूट गया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने कहा कि हे मुनिनाथ, जब अक्रूर ऐसा गुणवान था तो उसने सत्राजित को मारने की सलाह क्यों दी और आप क्यों द्वारका से भाग गया? सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जिस दिन से अक्रूर ने धनवा को सत्राजित के मारने की सम्मति दी थी उसी दिन से उसके सब गुण जाते रहे। ये बात सुनकर परीक्षित बोले, महाराज आपने सच कहा, कुसंगति करने से हानि के सिवा कुछ लाभ नहीं होता। अक्रूर का सुलक्षण जाता रहा तो कौन आश्चर्य है, पर आप ये बताइए कि अक्रूर में ये सब गुण किस तरह प्रकट हुए थे? सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, एक समय काशी जी में अवर्षण हुआ और बड़ी महंगाई पड़ी। उन्हीं दिनों सफुल्क यादव बड़ा धर्मात्मा वे सत्यवादी वे हरिभक्त किसी संयोग से वे वहाँ जा पहुँचा। जब उसके जाते ही हरी इच्छा से बड़ा पानी बरसा और सब लोगों ने सुख पाया, तब काशी नरेश ने प्रसन्न होकर गांधनी नाम की अपनी कन्या उस सुफलक यादव के साथ ब्याह दी। उसी कन्या से अक्रूर उत्पन्न हुआ और सुफलक का गुण उसमें प्रकट हो गया। मणि लीला अद्भुत महा कहे, सुने जो कोई, ताको कबहु जगत में कछु कलंक नहीं होए। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।